बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 4.2। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। 4.1 इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन के ऊपर लिखा है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, इन सब एक्सरसाइज में ऊपर रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाएगा, लेकिन बेसिक काम जो हमने असल में देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस मेथड से हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर में मैं इनको कंप्लीट करूंगा। लास्ट 2 जो क्वेश्चन है उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उनमें डिवीजन का काम भी है। तो जो एक टाइप के क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बुक से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चूँकि मैंने काफ़ी भी क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन बार बार देखने की जरूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने 5/x+4 होल का स्क्वायर और x-1, ये 2 ब्रैकेट्स की बने। अब ये एक ब्रैकेट है जो कि लीनियर ब्रैकेट है, यानी इसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही। जबकि दूसरी ब्रैकेट है x+4, उसके ऊपर स्क्वायर आ रही है। अगर उसको ओपन करो तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाती है ये वाली ब्रैकेट। तो जो लीनियर ब्रैकेट हो सॉल्यूशन करते हैं आपने ऐसे करना है अपनी आसानी के लिए। लीनियर ब्रैकेट जिसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही उसको पहले पे लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों ब्रैकेट्स। तो इससे कोई इशू नहीं है कि आप जिसको पहले लिखें दूसरे को बाद में लिखें। तो x+4 को मैंने बाद में लिख दिया होल पे स्क्वायर, और x-1 को पहले लिख दिया। सबसे पहला काम तो आपने ये कर लेना। अगर आपका ये ऑर्डर इस तरह से नहीं तो आपने इस ऑर्डर में कर लेना। देन उसके बाद अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 5 एज इट इज इस वैल्यू को लिख दिया। ये तो जो जैसे मैंने बना दिया था x-1/x+4 होल का स्क्वायर, उसको लिखा। अब याद रखिए जो पहली लीनियर ब्रैकेट है, लीनियर ब्रैकेट 4.1 में हमने ये लीनियर ब्रैकेट जिसके ऊपर यानी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, इट मीन दैट उसकी पावर 1 है। तो आपने ऐसे करना है कि एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लेना है ए, और इसके नीचे जो लीनियर ब्रैकेट है एज इट इज लिख। अब दूसरी जो ब्रैकेट है वो अंदर की तरफ से देखें, x+4 लिखा है ना, होल पे स्क्वायर है, अंदर की तरफ से वो ब्रैकेट लीनियर है। तो इसका मतलब एक दफ़ा मैं इसको अब इसका सेकंड मेथड शुरू होगा। 4.1 में पहला मेथड सीखा था, वहाँ पर सारी ब्रैकेट लीनियर होती थी, किसी पर पावर नहीं होती। यहाँ पर एक ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है पावर, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा स्क्वायर को छोड़ के जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है x+4, एक कांस्टेंट कैपिटल में ले चुका हूँ। अब अल्फ़ाबेट में के बाद क्या बनता है b, प्लस साइन हम खुद से डालेंगे जनरल, b लिखा एंड x+4 विदाउट स्क्वायर। एंड अब प्लस c लिखूँगा, यही वैल्यू x+4 लेकर अब इसके साथ लिखूँगा विद स्क्वायर, x+4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारी बनी इक्वेशन 1 बन गई। अब अगर कोई कहे सर इस पर अगर क्यूब लिखा होता तो फर्स्ट टाइम मैं इस वैल्यू को ए को तो लिख दिया ना, उसके ऊपर तो कोई पावर थी नहीं, उसको तो 1 टाइम लिख दिया, a/x-1 ख़त्म होगी बात उसकी। अगर यहाँ क्यूब होता तो मैं b/x+4 c/x+4 का स्क्वायर एंड प्लस d/x+4 का क्यूब लिखता अगर यहाँ क्यूब होता, लेकिन इसको क्यूब है नहीं तो बस यहीं पर रुक जाएंगे और इसको इक्वेशन 1 का नाम हमने दे दिया। अब इसी इक्वेशन 1 से ही बेसिकली दूसरी इक्वेशन बनती है। अच्छे से देख लें, पहले क्वेश्चन में बार बार चीज़ें इसमें रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक बार पहला क्वेश्चन आपको समझ आए तो सारे क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। अब आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइजर में वैल्यू आ रही क्या आ रही है, x-1 इंटू x+4 होल का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करा देना है ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन है कि मल्टीप्लाइंग बाय x-1 एंड x+4 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड किसके, इक्वेशन 1 के, यानी इस इक्वेशन के 1 के आपने बोथ साइड पर इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना। तो इधर भी देखें मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इसको किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, x-4 से इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये देखिए ज़रा तक वाज़ेह नज़र है आपको, x-1 x+4 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखी थी इक्वल टू x-1 इंटू x+4 होल का स्क्वायर, जिसका मैंने कहा था कि जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय होल दिस ब्रैकेट जो लिखा था हमने a/x-1 b/x+4 एंड c/x+4 होल का स्क्वायर। तो उसके नीचे हमने इस वैल्यू को लिख दिया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू को। अब देखिए यहाँ से ये सारी की सारी x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x+4 है तो यानी सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, सारी की सारी x-1 से कैंसिल आउट। यहाँ पर इस वैल्यू को शिफ्ट करें, पहली वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, x-1 से कट जाएगा तो एक साथ वैल्यू क्या बचेगी, एक साथ आपकी वैल्यू बचेगी दैट इज x+4 होल का स्क्वायर। फिर इसी वैल्यू को आगे लेके b के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो x+4 यहाँ स्क्वायर है, x+4 है तो 1 टाइम वैल्यू कट जाएगी तो b के साथ एक तो बच जाएगा x-1 और एक साथ क्या रह जाएगा x+4। आगे c के साथ जब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो x+4 का स्क्वायर होल कट जाएगा, c के साथ जस्ट क्या रह जाएगा x-1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर देख लें क्या किया मैंने, यहाँ पर जो डिवाइजर में इक्वेशन 1 की वैल्यू थी इससे हमने लेफ्ट पे भी और राइट पे भी सारी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ से तो सारी वैल्यू कट गई, क्या मेरे पास रह गई जस्ट 5, और जब यहाँ से पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो x-1 से कट जाएगा
तो ए के साथ क्या बचेगा एक्स प्लस फोर होल का स्क्वायर। खाली इसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, आगे भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस फोर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ब्रैकेट पे अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब इसकी पावर 1 है, यानी अगर यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें तो एक्स प्लस फोर मीन इसकी पावर 1, तो 1 टाइम ये वैल्यू कट जाएगी, तो एक बार एक्स प्लस फोर रह गया और साथ में वैल्यू क्या आएगी एक्स माइनस 1। और जब यही वैल्यू आगे मूव करेगी इस जगह पर तो एक्स प्लस फोर का स्क्वायर कट जाएगा, सी के साथ क्या रह जाएगा एक्स माइनस 1। ये ना कि आप कहें सर वो तो मल्टीप्लाई तो यहाँ तो हो चुका तो आगे कैसे गया, तीनों वैल्यू से इंडिविजुअली ये वैल्यू बार बार जो पिंक कलर से लिखी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और इस इक्वेशन को अब हमने इक्वेशन किसका नाम दे दें, इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ से आगे वो देख लें ज़रा। अब उसके बाद पुट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास पहली इक्वेशन में ए के नीचे जो पहला वेरिएबल लिखा दैट इज एक्स माइनस 1, उसको इक्वल टू ले लेना। नाउ पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू किसके ले लेना 0, दैट इज क्या मतलब -1, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है 1। तो देखिए लेफ्ट साइड पर तो इसका एक्स लिखा ही नहीं हुआ, जस्ट 5 लिखा हुआ है, तो इधर तो वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, ए एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस 4 होल का स्क्वायर, ये देखिए प्लस बी एक्स की जगह पर 1 आ गया -1 इंटू सी सॉरी इंटू एक्स प्लस 4, तो एक्स की जगह पर 1 प्लस 4 आगे प्लस सी एक्स की जगह पर 1 -1, तो 5 तो 5 ही रह गया, यहाँ एक्स था नहीं तो वैल्यू डली नहीं थी, यहाँ पर 1 प्लस 4 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर और 1 - 1 0 हो जाएगा एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्या होगी 0 हो जाएगी वैल्यू एंड सी 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू सी ये वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर ए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज 25 चूँकि न्यूमेरिक वैल्यू उसको पहले लिख दिया अल्फाबेट को, बाद में मैंने लिख दिया इक्वल टू 5। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ ए के साथ, यहाँ दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये काम हुआ है। आगे देख लें जरा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास 5/25, तो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/5। नाउ अब दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू लिखी थी एक्स बी के नीचे एक्स प्लस 4। नाउ पुट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट इज प्लस 4 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -4 इन इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 में ही करना, देखना 1 से पुट 2 में करना है, तो जहाँ जहाँ अब एक्स आ रहा है इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है हमारे सामने, यहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 2 है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है इसमें मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा, इसमें मैं 4 रिप्लेस कर दूँगा, कौन सा 4 -4 वो लिखा हुआ है सामने, ठीक है ताकि नज़र आया आपको वाज़ेह -4 ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो इधर तो लेफ्ट साइड पर तो एक्स लिखे नहीं जस्ट 5 है तो 5 ही रहेगा। ए यहाँ पर देखिए वैल्यू ए एक्स की जगह पर -4 प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर -4 -1 इंटू एक्स की जगह पर -4 प्लस 4 -4 -1 -4 प्लस 4 और आगे सी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जगह कम थी मैंने नीचे लिख दिया आपकी आसानी की जगह साफ नज़र आया आपको, प्लस सी एक्स की जगह पर ये एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह पर हमने लिखा -4 और आगे क्या आ रहा था -1 5 -4 प्लस 4 0 हो जाएगा एंड 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू ए वैल्यू 0 -4 प्लस 4 0 0 इंटू दिस होल वैल्यू सारी वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, सॉल्व करने की जरूरत है और नहीं। -4 -1 ऐड होंगे बट साइन किस करेगा माइनस का -5 साथ में सी 5 और यहाँ पर प्लस -5 सी हो गया, अभी -5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया तो 5 से कैंसिल हो गया तो 1/1, लेकिन 1/1 कौन सा 1 -1 1/1 लिखने बजाय जस्ट हम क्या लिखें दैट इज -1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब पुट करने के लिए अगर मैं दोबारा देखता हूँ तो x प्लस 4 है, आगे वैल्यू दोबारा क्या लिखी हुई है x प्लस 4, तब अगर उसको दोबारा लूँगा x प्लस 4 को इक्वल टू 0 तो लेंगे और बार बार किसी वैल्यू आती रहेगी सी, इसका मतलब है और पुटिंग का काम, क्योंकि x -1 x प्लस 4 दोनों मैंने यूटिलाइज़ कर ली, इसका मतलब आगे और पुटिंग से कोई काम नहीं होना। तो फिर यहाँ से आपको बेसिकली असल में एक तो मेथड आपने देख लिया ना कि लिखने का तरीका इसका किस तरह होगा 4.1 से जो मुख्तलिफ है। दूसरा काम क्या अब हमने ये देखना है कि अब ये तीसरी वैल्यू ए और सी की वैल्यू से निकल एक वैल्यू भी रहती है, वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कभी भी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, बस जो वैल्यू लिखी है एज इट इज लिख दी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 5 लिख दिया। आगे चल a इंटू एक्स प्लस 4 होल पे स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा, ये हो जाएगा x प्लस 4। एक दफ़ा मैंने इस इक्वेशन को आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया, वैसे x प्लस 4 इसको भी ऐसे डायरेक्ट ओपन कर सकते थे, ये मैंने एज इट इज इसको फिलहाल लिख दिया। ये मैंने डायरेक्ट चाहिए जिस टाइप नीचे हो ये आपने ऊपर कर लेना है, ये जो नीचे वैल्यू लिखी। आगे अलबत्ता b को मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया था, b लिखा है x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। x इंटू 4 क्या वैल्यू हो जाएगी 4x, -1 इंटू एक्स -x हो गया एंड -1 इंटू 4 प्लस -4 और प्लस c इंटू एक्स -1। अब यहाँ पर देखिए a लिखा हुआ ये इसकी बात कर रहा हूँ, a सबसे पहले a प्लस बी होल का स्क्वायर तो ये हो गया a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर प्लस b यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2
ए की जगह एक्स है, बी की जगह 4 2ab, तो यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दी, प्लस बी के साथ वैल्यू क्या आ रही, बी की वैल्यू आ रही, पहली वैल्यू आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर, 4x में से x माइनस करें क्या रह जाएगा 3x, और साथ में क्या रहेगा -4 और प्लस सी इंटू एक्स -1। अब मैंने आगे आपकी आसानी के लिए इसको कलर में लिख दिया ताकि आपको कोफिशिएंट वाज़ेह नजर आए कि वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है। तो देखें अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो ए से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ वैल्यू क्या हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और साथ में ए से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 16a। चूँकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लू कलर यूज़ नहीं किया, सारा पिंक में लिख दिया। एंड 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 4 8 और साथ में क्या आ जाएगा x, क्योंकि एक्स आ रहा है तो 8x को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, उसके कोफिशिएंट को पिंक से लिख रहा हूँ। आगे एक्स स्क्वायर है तो b इंटू एक्स स्क्वायर हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस 3, साथ में b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा साथ में x, और प्लस माइनस 4b, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड देन प्लस सी इंटू एक्स, तो प्लस सी इंटू एक्स, और आगे प्लस सी इंटू -1 माइनस सी। अब देखिए आपके पास हाईएस्ट कोफिशिएंट तो ब्लू कलर में देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, इससे ऊपर कोई पावर नहीं। आपकी हाईएस्ट पावर हमेशा राइट हैंड साइड पे होगी, लेफ्ट के उसके बराबर तो पावर आ सकती है, उससे बड़ी पावर कभी भी लेफ्ट पे नहीं आ सकती। ये नहीं हो सकता सर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर लिखा और इधर एक्स क्यूब आ जाए, ऐसे कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हाँ इसके इक्वल एक्स स्क्वायर हो, इधर भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर हो लेफ्ट साइड पे, इससे बड़ी वैल्यू जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर होगी। तो हम अब लिखते हैं नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स नॉट वो वाली वैल्यू जिसमें एक्स नहीं आ रहा होगा, इसके ऊपर जो पावर 0 डली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इसलिए मैंने उसको डिफरेंट कलर से लिखा था ए, तो पहला ए हो गया, और एक्स स्क्वायर वैल्यू देखें ये लिखी हुई, साथ में साइन कौन सा आ रहा है प्लस का, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसको कोफिशिएंट लिखना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है दैट इज बी, और एक्स स्क्वायर वैल्यू देखिए कोई वैल्यू रहेगी, कोई नहीं रहती, इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कोई वैल्यू ऐसी जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो वहाँ तो 5 लिखा है, कोई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं, तो हम इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब मैंने ये पहला कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लिया, आया मुझे दूसरे और तीसरी की ज़रूरत है, तो देखिए मैंने सी फाइंड किया हुआ है और ए भी हमने क्या किया हुआ है फाइंड किया, चूँकि दो वैल्यूज़ फाइंड है हमारे पास, तो उस सूरत में हम बाकी कोफिशिएंट को फाइंड नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं। हाँ अलबत्ता 4.3 में 4.4 में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें मैंने लिखने की तरतीब आपको बता दी किस तरतीब से हम उसको लिखेंगे। तो जस्ट मेरे पास ए की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू क्या है 1/5, तो मैं ये वैल्यू पुटिंग ए इक्वल टू ये वैल्यू है 1/5 इस इक्वेशन में डाल दूंगा, ए की जगह पर 1/5 प्लस बी इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन 1 वो वाली नहीं, फिगर वाली ये है, देखें ये मैंने रोमन काउंटिंग में 1 लिखा है, तो ए की जगह पर 1/5 डालते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में जो लिखी है लास्ट पे भी आपको बताइए, ए प्लस बी इक्वल टू 0 जो रोमन काउंटिंग में लिखी हुई, ठीक है, इसमें ये वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालते हैं पुटिंग ए इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, तो ए की जगह पर 1/5 प्लस बी इक्वल टू 0, प्लस बी इधर है प्लस 1/5 इधर जाए क्या हो जाएगी वैल्यू -1/5, तो बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ए और सी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। नाउ पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1। अब रोमन काउंटिंग में जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी की वैल्यूज और डिवाइजर में जो वैल्यूज आ रही हैं x-1 x+4 एंड x+4 होल का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 1/5, बी की अभी फाइंड की है -1/5, तो ए लिखूंगा 1/5, नीचे उसके क्या आ रहा था x-1 प्लस बी, तो प्लस साइन डालूंगा, बी की वैल्यू क्या आई -1/5, ये तो हम जनरल प्लस साइन डाला था, वैल्यू क्या आई -1/5, नीचे वैल्यू क्या आ रही थी क्वेश्चन 1 को देखें x+4, आगे प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, देखें सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू है -1, तो प्लस साइन डालूंगा सी की जगह पर ब्रैकेट में -1 और नीचे क्या आ रहा था x+4 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये 1/5 तो 1 को ऊपर रहने देता हूँ, ये भी डिनोमिनेटर है और 5 भी डिनोमिनेटर, तो उसको डिनोमिनेटर के साथ अटैच करते हैं, 1/5 इंटू x-1 प्लस माइनस हो जाएगा 1/5 इंटू x+4 प्लस माइनस हो गया x+4 होल का स्क्वायर। अब आपकी बुक में जो आंसर बना है उसने इस वैल्यू को जो -1/5 इसको पहले लिखा, इसी वजह से मैंने और लिख दिया, दूसरे पे उसने -1/x+4 होल का स्क्वायर लिखा और ये वाली वैल्यू उसने लास्ट पे लिखी 1/5 x-। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि उसने इस इक्वेशन को एज इट इज़ सॉल्व किया है, जबकि मैंने आपकी आसानी के लिए लीनियर जो वैल्यू थी यानी इस ब्रैकेट को मैंने पहले कर दिया था और इस वैल्यू को मैंने सेकंड पे कर दिया था। इस वजह से जैसे जैसे हम सवाल करते रहेंगे, जिन सवालों में यानी उसने स्क्वायर को पहले रखा हुआ है और लीनियर को बाद में रखा हुआ है जिसके ऊपर पावर बना दी, तो उसमें आपका आंसर आगे पीछे आ रहा होगा, आंसर कंप्लीट सही, देखिए दोनों आंसर एक जैसे 1/5 x-1 प्लस साइन के साथ मैंने पहले पे लिखा है, इसने लास्ट में लिखा हुआ है -1/5 x+4, इसने पहले पे लिखा है, मैंने सेकंड पे लिखा है -1/5 x+4, लास्ट पे इसने मैंने लिखा है -1/x+4 होल का स्क्वायर, इसने मिड में लिखा है -1/x+4 होल का स्क्वायर, वैल्यूज जस्ट आगे पीछे होंगी, आंसर पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई आपका नंबर घटेगा इससे, ठीक है। तो इससे कोई परेशान नहीं होना आपने
किस तरह से सर लिखा गया, इस तरह से दोनों तरह से लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन हमने डिटेल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। अब अगले क्वेश्चन जैसे जैसे होते रहेंगे आपको उसी तरह आसान भी लगते रहेंगे और प्रोसीजर भी आपको समझ आता रहेगा। अब दूसरी पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर 5x² + 17x + 15x + 1। अब देखिए इधर लीनियर ब्रैकेट पहले भी लिखी हुई एंड x + 2 स्क्वायर वाली ब्रैकेट बाद में लिखी, तो इधर तो कोई शफलिंग करने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, अब इस क्वेश्चन को लिखा एंड इक्वल टू, चूंकि पहले लीनियर ब्रैकेट है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक अल्फाबेट कैपिटल में लिखा, दैट इज a/x + 1। अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो एक दफ़ा विद और विदाउट एंड देन विद स्क्वायर लेंगे। तो एक दफ़ा विदाउट जब लेंगे तो उसको लिखूँ, चूँकि एक यूज़ कर चुका हूँ, प्लस साइन डाल दूँ b/x + 2। अब तीसरा कांस्टेंट प्लस c एंड x + 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक हो गया बिल्कुल पहली तरह। अब जल्दी जल्दी से होंगे क्वेश्चन और आपको समझ भी अच्छे से आएंगे। ठीक, पहला इक्वेशन बन गई। अब इसके लेफ्ट पर वैल्यू है, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू, x + 1 एंड x + 2 होल का स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x + 1 इस की बात हो रही है एंड x + 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड किसके, 1 की, यानी 1 के बोथ साइड पर इसको क्या करा देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए पिंक कलर से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया इस इक्वेशन के, और लेफ्ट के बाद राइट पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल के a b c के साथ जो वैल्यूज हैं उनके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिए। यहाँ से देखिए सारी की सारी वैल्यू कंप्लीट कर दिए। क्या रह जाएगा ऊपर 5x² + 17x + 15, और यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू याद रखें, जो पिंक कलर की वैल्यू इधर b के साथ और c के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही। तो वो स्टेप के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो बजाय कि हर एक साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, अपने पेपर में ऐसे ही करना है। अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या कट जाएगा, x + 1 कट जाएगा, एक के साथ क्या रह जाएगा, x + 2 होल का स्क्वायर। फिर b के साथ चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट है, लीनियर ब्रैकेट डाल दें और यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1 टाइम ये वाली वैल्यू, इसकी पावर कुछ नहीं आए तो 1 है, इसका मतलब इसकी पावर ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर शिफ्ट होगी इस जगह पर, तो x + 2 1 टाइम कट जाएगा, बट 1 टाइम x + 2 रह जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा, x + 1। यही वैल्यू जब हम पिंक कलर से इधर शिफ्ट करें तो x + 2 होल का स्क्वायर, x + 2 के होल के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, c के साथ जस्ट क्या रह जाएगा, x + 1, और ये हमारी इक्वेशन 2 कंप्लीट होगी। जैसे इक्वेशन 2 कंप्लीट है तो वापस इक्वेशन 1 पे जाता हूँ और एक नीचे देखता हूँ क्या वेरिएबल लिखा है, x + 1। तो नाउ पुट x + 1 = 0, दैट इज क्या मतलब, x + 1 इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ, -1 जो होता है x = -1 इन इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं। देखना 1 से 1 की डिनोमिनेटर से, और पुट हमेशा 2 में करना है। अब लेफ्ट राइट पर जहाँ जहाँ x है तो देखिए जब इसके लेफ्ट में भी x आ रहा है तो वहाँ b वैल्यू डलेगी, क्या वैल्यू डलेगी, -1। तो डालते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5x की जगह पर -1 और उस पर x पर आ गया स्क्वायर प्लस 17x की जगह पर -1 प्लस 15, यहाँ पर x नहीं आ रहा जस्ट 15 लिखा, a x की जगह पर -1 + 2 होल पे स्क्वायर प्लस b x की जगह पर -1 + 1 पहले से लिखा इंटू x की जगह पर -1 + 2 प्लस c x की जगह पर -1 साथ में +1, ये लिखा हमने वैल्यू को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 5 × 1 = 5, 17 × 1 = +- -17 और +15, 2 में से 1 माइनस कर दे 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, -1 + 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग, सारी वैल्यू को 0 कर देगा, -1 + 1 0 एंड 0 इंटू c, ये वैल्यू भी 0 होगी। तो 15 + 5 20, 20 में से 17 माइनस कर दे क्या वैल्यू रह जाएगी, दैट इज 3, और 1 का स्क्वायर 1 को 1 इंटू a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 3। दूसरे उस पर आए, a की वैल्यू तो यूज़ कर ली, b नीचे क्या आ रहा है, x + 2, नाउ पुट x + 2 = 0, दैट इज +2, इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ, वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है सारी आपके सामने, इक्वेशन 2 देखिए लिखा हुआ है इसके नीचे, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है आपने वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देना, दैट इज -2। तो 5 × -2 होल का स्क्वायर x की जगह पर +17 x की जगह पर -2 + 15, यहाँ x है ही नहीं तो जस्ट 15 लिखा रहेगा, इक्वल टू a। अच्छा, जिस कोएफिशिएंट की एक दफ़ा वैल्यू आ जाए जैसे a की आ गई, ये नहीं हो सकता कि दोबारा उसी की वैल्यू आए, चेंज होगी वैल्यू, बेशक वो b की है c की है, लेकिन जो रहते हैं उनमें से किसी एक की आएगी, ये भी नहीं कि सिमेट्री चलेगी कि a के बाद b की आनी, ऐसे भी कुछ नहीं। ठीक, b की भी आ सकती है, c की भी आ सकती है, लेकिन a की दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं a, x की जगह पर हमने वैल्यू डालनी है x की जगह पर -2 + 2, इसकी बात कर रहा हूँ, x की जगह पर -2 डाल, आगे प्लस b x की जगह पर -2 + 1 और x की जगह पर -2 + 2, और c लास्ट वाली वैल्यू है, यहाँ पर देखिए जरा x की जगह पर -2 और +1 इस जगह पर वैल्यू डाली। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 17 × 2 = -34 एंड +15, -2 + 2 0 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 0 इंटू सारी वैल्यू क्या कर देगा 0, अलबत्ता -2 + 1 तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1, 20 + 15 35 में से माइनस कर दे 34, तो वैल्यू क्या रहेगी, +1, +1 रहेगा, और इधर क्या रहेगा, -1 इंटू c। अब
1 इक्वल टू -1 इंटू सी, ये वैल्यू रहेगी मेरे पास यहाँ पर, तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 बाय 1 लिखने का कोई मकसद नहीं, जस्ट हम क्या लिखेंगे सी इक्वल टू -1, तो सी की वैल्यू भी आ गई। अब मैं कोफिशिएंट उसको देखता हूँ, x+1 यूज़ कर चुका है, x+2, नेक्स्ट देखता हूँ तो अगेन क्या लिखा है x+2, तो इसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये लिखी हुई थी हमारे सामने, ये इक्वेशन 2 है सारी की सारी। लेफ्ट पे कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता, जस्ट उसको लिखना होता है 5x² + 17x + 15, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अलबत्ता यहाँ से देखिए ए पर क्या आता है x+2 होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ओपन करता हूँ x+2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए ये किया मैंने यहाँ पर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी प्लस b। अब b को सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये देखिए लिखा हुआ है, x इंटू 2x लिखा हुआ है, 1 इंटू एक्स ये लिखा है x, 1 इंटू 2 लिखा है। आगे चलता हूँ प्लस सी, तो सी में तो कुछ सॉल्व करने के लिए जस्ट x+1। अब 5x² + 17x + 15, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया लेफ्ट की। अब इसको मल्टीप्लाई भी कराता हूँ एक साथ, तो ax² हो जाएगा, और मैंने फिर से कौन सा कलर यूज़ करना शुरू कर दिया, पिंक कलर, ठीक है, ताकि आपको वाज़ेह कोफिशिएंट नजर आए। ax² 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, साथ इसे मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू क्या होगी 4a। आगे 2 टू 4x होगा, और एक साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू होगी 4a, और साथ में कोफिशिएंट जो है यानी वेरिएबल क्या है x, उसको मैंने ब्लू कलर से रखा है 4x। आगे चलते हैं, x² है तो b इंटू एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगी bx²। यहाँ पर दो काम साथ करता हूँ, 2x + x कितने x हो जाएंगे 3x, और साथ b से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x + x कितने x हो गए 3x, और साथ b से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या होगी 3bx। 2 है तो b मल्टीप्लाई बाई 2 तो वैल्यू होगी 2b, चूँकि इसमें कोई x आ ही नहीं रहा तो सारे का सारा मैंने पिंक कलर से लिखा है। आगे प्लस c इंटू एक्स तो वैल्यू होगी c, एंड c1 जस्ट c। अब फिर से कोफिशिएंट कंपैरिजन पे आता हूँ, तो कोफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका, x² का और x का और x0 जिसमें x नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आता हूँ, देखिए x² को छोड़ के उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है पिंक कलर से, दैट इज a। फिर bx² कोफिशिएंट x² को छोड़ के क्या आ रहा है b, और साइन कौन सा आ रहा है प्लस का, तो a + b इक्वल टू। अब इस दफा लेफ्ट पे भी देखें x², ये आपको कह रहा था कि x² अगर यहाँ हो तो यहाँ भी x² हो सकता है, ये नहीं हो सकता लेफ्ट पे x³ लिखा और उधर आपके x² लिखा हो, ठीक। अब उम्मीद ये बात आपको क्लियर होगी। तो x² देखें स्क्वायर यानी कोफिशिएंट उसको छोड़ के उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है खाली उसको कंपैरिजन करना है, तो x² के साथ क्या आ रहा है लेफ्ट में 5, तो ये हमने लिख दिया। अब पहली इक्वेशन मैंने यूज़ कर लिया है, मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन बनाऊँ या नहीं, तो आप देखें ज़रा, b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, सॉरी b की वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड होगी, c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, और a की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। a और c हमें फाइंड, तो जस्ट b फाइंड करना है, तो a + b अगर a की वैल्यू में डाल दूँ, a की वैल्यू क्या आई थी दैट इज़ 3, लिखी हुई नहीं सामने आप, तो इस इक्वेशन में डाल दूँ मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो तीनों a b c फाइंड हो जाएगी, तो मुझे बाकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत फिर से नहीं है। तो इस पर लिखता क्यों लिखता है, इस वजह से अगर आपको 4.3 और 4.4 में इन सब इक्वेशनों की ज़रूरत पड़ी तो आपको इनको बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। नाउ पुटिंग a = 3, ये जो a = फाइंड किया 3 इन इक्वेशन 1, कौन से 1 में, रोमन काउंटिंग में जो 1 मैंने यहाँ लिखा है, तो एक जगह 3 + b = 5, b 5 + 3 शिफ्ट करें दूसरी तरफ -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 दैट इज 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब b भी आ गया हमारे पास, c और a पहले से आ चुके। नाउ पुटिंग a b c, ये तीनों वैल्यूज आई इन इक्वेशन 1 फिगर वाला रोमन काउंटिंग वाली उसमें पुट करते, तो वो वैल्यू क्या लिखी a, तो a की वैल्यू क्या है ये 3, तो ऊपर 3 लिखूँगा, नीचे क्या आ जाएगा x+1 ये लिखा हुआ, ठीक है। एक बात है आपको नजर है 3/x+1। अब प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 2, बाय में क्या लिखा है x+2 लिख दिया हमने, प्लस c, प्लस लिखता हूँ c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू आई -1, तो -1 ब्रैकेट में लिखता हूँ, नीचे क्या आ रहा है x+2 होल का स्क्वायर, तो 3/x+1 + 2/x+2 एंड प्लस माइनस -1/x+2 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होती है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6x² - 15x + 13x + 4 × 3x - 1 होल का स्क्वायर। लीनियर ब्रैकेट पहले पे लिखी हुई है, स्क्वायर वाली ब्रैकेट दूसरे पे लिखी है, तो ऑर्डर यानी करेक्ट उसमें लिखा गया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने उतार लिया, पहले लीनियर ब्रैकेट है तो a/x + 4, दूसरी ब्रैकेट पे स्क्वायर आ रहा है तो एक दफ़ा प्लस b/3x - 1, फिर एक और कांस्टेंट प्लस c/3x - 1 होल का स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन हमारी तैयार होगी, इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी आ रहा है उससे हम इक्वेशन 1 को लेफ्ट पे भी और राइट पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय x + 4 एंड 3x - 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
ये मैंने पिंक कलर से इधर भी मल्टीप्लाई करा दिए और इधर भी मल्टीप्लाई करा दिए इस सारी इक्वेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के वन लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड। यहाँ से तो ये सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, क्या रह गया 6x² माइनस 15x प्लस 13। इधर से ये जब वैल्यू चलेगी तो x प्लस 4 कट जाएगा, एक के साथ क्या रह जाएगा 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, आगे b के साथ 3x माइनस 1 वन टाइम क्योंकि ब्रैकेट डाल दे इस पर, तो वन टाइम ये वैल्यू कट जाएगी और वन टाइम रह जाएगी 3x माइनस 1 और साथ में क्या रह जाएगा x प्लस 4। और c के साथ 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर, उधर वैल्यू लिखी है ना c पे स्क्वायर है ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी तो एक साथ c के साथ सॉरी क्या रह जाएगा x प्लस 4। और ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन गई। अब फिर से क्या करते हैं, एक ही नीचे देखते हैं क्या आ रहा है x प्लस 4, तो नाउ पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी इसको रिप्लेस करता हूँ, तो 6x की जगह पर माइनस 4 माइनस 15 x की जगह पर माइनस 4 प्लस 13 a 3 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 4 माइनस 1 और होल पर स्क्वायर प्लस b x की जगह पर माइनस 4 प्लस 4 प्लस सॉरी इंटू 3x की जगह पर माइनस 4 माइनस 1 प्लस c x की जगह पर माइनस 4 प्लस 4। अब माइनस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 हो जाएगा, 16 6 96 यही वैल्यू होगी यहाँ पर, 16 6 96 15 4 60 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव 16 हो जाएगा, माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, 16 6 96 15 4 60 और प्लस 13। और यहाँ पर a 3 4 12 होगा, माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस 4 प्लस 4 0 0 इंटू सी ये वैल्यू भी 0 होगी। 90 प्लस 60 प्लस 13 वैल्यू जो थी 169 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 और होल पर स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 13 का स्क्वायर होगा आपका 169, ये वाली लाइन नहीं है इसमें, 169 वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर 169 और माइनस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मैंने डायरेक्ट इधर क्या कर दिया, इसके नीचे आगे डिवाइड कर दिया, यानी ए इक्वल टू 169 बाई 169। दो दफ़ा स्टेप को लेकिन दो दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 169 से कट जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 1, तो ए इक्वल टू 1 आ गया। नाउ पुटिंग दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो इसमें जरा काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए पहले 3x माइनस 1 है, माइनस 1 उधर गया तो 1 हो गया, अभी भी x की वैल्यू नहीं आई, अभी 3 x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आगे वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू बनी 1/3 इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वेशन 2 कहाँ लिखी थी, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई, तो 6x के तो 6 लिखूँगा और साथ में x के जगह पर वैल्यू क्या डालूंगा 1/3 रोज पर स्क्वायर माइनस 15 x की जगह पर 1/3 और प्लस 13 ये वैल्यू आगे a 3 इंटू एक्स की जगह पर 1/3 यहाँ पर, ठीक है, माइनस 1 और होल पर स्क्वायर प्लस b x की जगह पर 1/3 प्लस 4 इंटू 3 x की जगह पर 1/3 माइनस 1 इसकी बात कर रहा हूँ प्लस c x की जगह पर 1/3 और प्लस 4। अब फिर ये लाइन से डाली कि सेपरेशन रही, ये वैल्यू इस साइड पर थी और ये जो काम हो रहा है वो इधर है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 6 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस, तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 कौन सा 5 माइनस 5 और आगे प्लस 13 इक्वल टू का साइन है आगे 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा 1, तो 1 माइनस 1 0 एंड 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पर देखिए 3 3 से कैंसिल आउट हो गया 1 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0 हो जाएगी बी की, तो एक वैल्यू रहेगी प्लस c 1/3 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है किसके टेबल से 3 की टेबल से, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो वैल्यू हो जाएगी 2 1 ज़ा 2/3 और माइनस का 5 है प्लस 13 तो वैल्यू क्या रहेगी प्लस 8। अब अगर मैं आपको कहूँ इसका एलसीएम लें तो c एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 1 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 1 प्लस 12 13 हो जाएगा बाई 3 और यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 8 ज़ा 24 और प्लस 2, तो 2 प्लस 24 यहाँ पर वैल्यू होगी बाई 3 एंड c इक्वल टू 13/3। अब ये 24 प्लस 2 26/3 हो गया, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था ये वाला 3 इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला जो 3 था 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 26 इक्वल टू 13c, तो 26 इक्वल टू 13c। अब 13 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आ गया, उस वैल्यू के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 13 1 13 13 2 26, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, c की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब पुट करने का मामला और ख़त्म हो गया क्योंकि पुट करने से मैंने x प्लस 4 से भी एक वैल्यू फाइंड कर ली 3x माइनस 1, अगेन आगे क्या लिखा है 3x माइनस 1 लिखा है, तो उसको हम करेंगे अब कुछ नहीं, तो अब क्या करते हैं फिर पिछले क्वेश्चन की तरह नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे अब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जाता हूँ यहाँ पे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 13 एज इट इज लिख दिया। अब बता जो पहली वैल्यू के साथ लिखी है वो क्या लिखा था 3x माइनस 1
होल का स्केयर, तो a माइनस बी का स्केयर ओपन होगा, a की जगह 3x है, b की जगह पर 1, तो ये ओपन करता हूँ, यानी 3x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर मीन a स्केयर प्लस b स्केयर, माइनस दरम्यान में साइन था तो -2a, a की जगह 3x है, b की जगह पर 1। आगे चलें अब प्लस b, तो b की वैल्यू x इंटू 3x, 3x स्केयर होगा x इंटू -1 माइनस एक्स, तो देखें 3x स्केयर माइनस एक्स। आगे फर्दर x इंटू एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगी 4 3, अब 4 के साथ 4 इंटू 3, 4 3 12 साथ में x, तो ये 12x हो गया, एंड 4 1 4 प्लस माइनस 4। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, c, और उसके साथ कुछ मसला है नहीं, x प्लस 4, जस्ट c से क्या कर देना उसको मल्टीप्लाई एंड पे करा देगी, ठीक है, c के साथ यानी x प्लस 4 इस वैल्यू के साथ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, तो जस्ट इसको एज इट इज मैंने लिख दिया c इंटू एक्स प्लस 4। अब आगे 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 13, तो a यहाँ पर 3x होल पे स्क्वायर था तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x पे भी स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखा है साथ में यहाँ पर वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 3 6 इंटू 1 6 और साथ में x माइनस 2 भी हुआ था, प्लस b। अब देखें 3x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 12x है, कितने x रह जाएंगे 11x और साथ में -4, और लास्ट वाली वैल्यू ये लिखी प्लस c और साथ में क्या है x प्लस 4, जगह नहीं थी यहाँ पर, अगली लाइन पर मैंने ली थी c इंटू एक्स प्लस 4। अब दोबारा से कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड x नॉट की कंपेरिजन कोफिशिएंट करते हैं, तो उसके लिए हम पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखिए वैल्यू क्या होने लगी 9ax स्क्वायर, 9ax स्क्वायर यही होगा ना, 9ax स्क्वायर वेरिएबल क्या रहेगा इसमें x स्क्वायर, a इंटू 1 तो a हो जाएगा, इसमें x आ ही नहीं रहा, 6ax ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड देन प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 11bx एंड माइनस 4b, आगे प्लस c इंटू एक्स सी एक्स हो जाएगा प्लस 4c। अब कोफिशिएंट जो देखें तो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर और उसके बाद x और उसके बाद x नॉट। अब देखते हैं हम कितने की ज़रूरत पड़ती है, तो x के साथ क्या आ रहा है फर्स्ट 9a, फिर x के साथ क्या आ रहा है 3b, और यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा है 3 इंटू बी, यहाँ पर वैल्यू क्या थी देखिए साइन भी लगा लें 3bx एंड प्लस 11bx था, ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा था, प्लस 3bx के प्लस साइन और प्लस 11bx, आगे सारे साइन लगे हुए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9a एक्स स्क्वायर को छोड़कर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ के प्लस 3b, और लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स के साथ क्या लिखा है दैट इज 6, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 6 है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो आया हमें और क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, मैंने ए भी फाइंड किया हुआ भी आपने देखा और सी भी, तो हमारे पास ए चूँकि मौजूद है और ए की वैल्यू क्या थी, ए टर्न करके दोबारा से देख लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने फाइंड की है, दैट इज ए की वैल्यू क्या है हमारे पास देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू है 1, तो जस्ट ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ, पुटिंग ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, कौन से 1 में, रोमन काउंटिंग 1 में, 9 इंटू ए की जगह पर 1, ठीक है, और साथ में प्लस 3b इक्वल टू 6, 9 + 9 प्लस 3b इक्वल टू 6, तो प्लस 9 है, उसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा -3। अब ये 3b लिखा हुआ है, तो 3b इक्वल टू -3, b की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। नाउ पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1, जो ओरिजिनल नंबरिंग में 1 कहा था उसमें वैल्यू डालता हूँ, तो a की वैल्यू भी आपको बताई थी 1ia बाय जो वैल्यू लिखी x प्लस 4, इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखी हुई a की वैल्यू 1 बाय x प्लस 4, ये फाइंड किया था हमने, ठीक है, a इक्वल टू 1। अब b, तो b हमने भी फाइंड की है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी फाइंड की दैट इज -1, ये वैल्यू फाइंड की -1, ब्रैकेट चूँकि हम जनरल साइन प्लस का डालते हैं तो वैल्यू माइनस में, तो ब्रैकेट में पहला लिख दो -1, और बाय में क्या लिखा था इक्वेशन 1 को देख लें, नीचे वैल्यू क्या आ रही थी 3x -1। अब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू चेक कर लें, c की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है यहाँ पर, c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू दैट इज 2, c की वैल्यू 2 फाइंड की हुई है हमने, यहाँ 2 लिखूँगा, 2 बाय 3x -1, तो लाजमी बात है अभी इसी का क्या करते हैं 3x -1 का स्क्वायर, तो अब इसको एक दफ़ा नीट करके लिख लेते हैं, 1 बाय x प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बाय 3x -1, और आगे वाली वैल्यू 2 बाय 3x -1 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसकी क्या कर दी, पार्शियल कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल इसी मिलता जुलता क्वेश्चन क्योंकि उसमें भी यही मसला होगा 2x + 1, तो हमें x की वैल्यू -1/2 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लीनियर ब्रैकेट सेकंड पे लिखी, तो मैंने लीनियर ब्रैकेट को पहले पे कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में कर दिया। अब इसको लिख लिया क्वेश्चन को, पहले लीनियर ब्रैकेट है तो a/2x + 1 प्लस b बाय ब्रैकेट स्क्वायर को छोड़कर एक दफ़ा x - 3 और देन c/x - 3। अब क्या लेते हैं साथ में स्क्वायर लेते हैं, इक्वेशन 1 बन गई। अब
इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3। तो इससे मैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर ऑन b डैश एस मीन बोथ साइड किसके इक्वेशन 1 के बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दी इन तीनों वैल्यू से और साथ में ब्रैकेट डाल दी। यहाँ से तो कंप्लीट वैल्यू कट जाएगी, आप बस जस्ट क्या रह गया x रह जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू चलेगी तो a के साथ 2x प्लस 1 कट जाएगी, के साथ क्या रह जाएगा x माइनस 3 होल का स्क्वायर। b के साथ ये ब्रैकेट डाल लें तो वैल्यू x माइनस 3 वन टाइम कट जाएगा, वन टाइम x माइनस 3 रह जाएगा और साथ में 2x प्लस 1 रह जाएगी किसके साथ b के साथ। और c के साथ जब ये वैल्यू मूव करेगी तो x माइनस 3 होल का स्क्वायर पूरा कट जाएगा और c के साथ क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। इक्वेशन 2 बन गई। अब पुटिंग के मामले पर आते हैं तो पहली इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी एक के नीचे के देखिए क्या आ रहा है 2x प्लस 1। तो नाउ पुटिंग 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो प्लस 1 इसको शिफ्ट करें माइनस 1 हो जाएगा। अभी भी x की वैल्यू नहीं है, 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या बनी -1/2 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x आ रहा है इक्वेशन 2 में वहाँ पर हम -1/2 रिप्लेस कर देते हैं। x की जगह पर यहाँ भी x आ रहा है लेफ्ट पे तो -1/2 रिप्लेस किया। a x की जगह पर -1/2 साथ में -3 होल पर स्क्वायर प्लस b 2 इंटू एक्स की जगह पर -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह पर -1/2 -3 प्लस c 2 इंटू एक्स की जगह पर -1/2 प्लस 1। अब देखिए -1/2 इसका एलसीएम नहीं तो एलसीएम 2 आएगा, 2 3 6 और साथ में क्या आ रहा है -1 होल पे स्क्वायर। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल आउट करके क्या रह जाएगा -1 रह गया, -1 प्लस 1 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू 0। यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल करके क्या रह गया -1 प्लस 1 0 0 इंटू सी 0। तो -1/2 एक्स की जगह पर यहाँ पर जस्ट -1/2 रिप्लेस हुआ और यहाँ पर -1 -6/2 -1 -6 -7/2 होल का स्क्वायर और साथ में ए और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या रह गया -1/2। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास -1/2 ए इक्वल टू -7/2 -7 का स्क्वायर 49 एंड 2 का 4 हो जाएगा। अभी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 डिवाइड हो रही है, सबसे पहले वो मल्टीप्लाई होने के लिए चले जाएगा। 49 मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड होने के लिए आ गया इस तरफ पे तो 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी -2 1 -2/49 किसकी वैल्यू आ गई ए की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुटिंग दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या थी अब क्वेश्चन को देख लें तो उसमें क्या लिखा था x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वेशन 1 की डिनोमिनेटर में देखना है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं 3। तो यहाँ पर x की जगह पर तो इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, ठीक है। पेज पीछे रह गया तो इस से बार बार चेंज करूँगा उसको, उसके लिए माजरत x की जगह पर 3 a x की जगह पर 3 -3 हो जाएगा प्लस b 2 इंटू x की जगह पर 3 प्लस 1 x की जगह पर 3 -3 हो जाएगा प्लस c 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 ये सारी 0 हो जाएगा, अलबत्ता c 2 इंटू 3 प्लस 1 और यहाँ पर 3 रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू देख लें यही कुछ हुआ है जो मैंने आपको कहा था 3 - 3 इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है आपके पास b 2 इंटू 3 प्लस 1 3 - 3 प्लस c 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू 0 3 - 3 0 0 दिस होल वैल्यू 0 2 3 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो 7c इक्वल टू 3 तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सी की वैल्यू क्या है दैट इज 3/7। अब हम दो वैल्यूज यूटिलाइज कर ली पुटिंग करने की। अब हमारे पास क्या रह गई हैं वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ रह गई हैं कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ रह गई हैं सॉल्व करने के लिए। कोई वैल्यू रह गई है 2x प्लस 1 x माइनस दोनों यूटिलाइज कर चुके हैं। तो अगेन क्या आ रहा है x माइनस 3। तो अब क्या करेंगे जो काम हम 3 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन 4 में भी हम वही करेंगे यानी सॉल्विंग इक्वेशन 2। लेफ्ट पे तो जस्ट लिखेंगे x अलबत्ता इधर माइनस b का स्क्वायर सॉल्व होगा, इधर ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और उसके बाद कोएफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं, ठीक। तो a लिखूंगा x माइनस 3 का स्क्वायर ओपन होगा यानी माइनस b का स्क्वायर। तो यही किया हमने यहाँ पर काम देख लें। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस b। अब b में कैसे सॉल्व किया वो फिर से देख लें 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटू 3 2 3 -6x तो 2x स्क्वायर और -6x ठीक हो गया। आगे चलें अब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू एक्स एक्स एंड 1 इंटू -3 तो वैल्यू हो जाएगी प्लस x माइनस 3 यही लिखा हुआ। लास्ट वाली वैल्यू क्या कर दी हमने उसको जस्ट लिख लिया। वैल्यू क्या थी c इंटू 2x प्लस 1 क्योंकि उसको c से जस्ट क्या करा देना मल्टीप्लाई, कोई स्क्वायर वगैरह तो है ही नहीं उस पर, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये x स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 2 3 6 -6x और यहाँ पर प्लस b 2x स्क्वायर -6x प्लस x क्या रह जाएगा -5x क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी साथ में -3 और लास्ट वाली वैल्यू प्लस c इंटू 2x प्लस 1। अब देन क्या करते हैं अब इनको कोएफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं लिख लेते हैं पहले किस का हमने कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड x नॉट।
ठीक है। ये लाइन आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ सेकंड पे भी लिख दी। ये अगर लाइन यहाँ नहीं लिखना चाहते तो बेशक इसको क्रॉस कर दिए करें, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दिए करें, फिर उसके बाद ये लाइन लिख दें। पहले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। तो एक्स लिखे है लेफ्ट पर तो लिखा रहने दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी a² देखिए लिखा है पिंक कलर से। फिर यहाँ से 9 A9 होगा या 9 है, तो 9 अल्फ़ाबेट पहले लिखा जाता है, फिर फिगर पहले लिखी जाती है, अल्फ़ाबेट बाद में लिखा जाता है, तो 9 हो गया। चूँकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लू कलर यूज़ नहीं किया, यानी एक्स वगैरह नहीं आ रहे थे। आगे -6a होगा और साथ में x, यहाँ पर +2b होगा और साथ में x², और आगे देखिए -5b और साथ में x, और प्लस माइनस -3b, और लास्ट वाली वैल्यू ये हो जाएगा +2c और साथ में x, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी c1 c, तो क्या होगा +c। यहाँ पर ये +c कर लें, प्लस साइन है यहाँ पर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं है हमें क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर सही होना चाहिए। तो उसके बाद बेशक ये लाइन लिखिए, ये करने के बाद आप बेशक ये लाइन लिखिएगा जिसको मैंने भी काट दिया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड x0। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a, x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2b = 0, रोमन काउंटर में लिख दिया, और कहीं पर x² नज़र नहीं आया, मुझे किसी और इक्वेशन की ज़रूरत है, मैंने a की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, मैंने c की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, तो बस एक इक्वेशन ही काफ़ी है, और इक्वेशन की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम जस्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के पुटिंग a की वैल्यू क्या आई -2/49, इक्वेशन 1 रोमन काउंटिंग वाले 1 में डाल देते हैं, -2/49 + 2b = 0, माइनस में ये वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करने प्लस में होगी, अब 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2, तो 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 रह गया नीचे 49, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नाउ a b c तीनों फाइंड हो गए, तो नाउ पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू डालता हूँ, a की वैल्यू क्या है देखिए -2/49, और डिवाइजर में उसके क्या आ रहा था इक्वेशन 1 की 2x + 1, b की वैल्यू भी फाइंड की 1/49, और डिवाइजर में इसके क्या आ रहा था x - 3 + c, तो c की वैल्यू है 3/7, 3/7, और डिवाइजर में क्योंकि x - 3 है तो उसी का क्या आ गया x - 3 का स्क्वायर। अब इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, -2/49 को डिनोमिनेटर के साथ अटैच कर देते हैं, 2x + 1, 1/49 को डिनोमिनेटर x - 3 के साथ अटैच कर देते हैं, 49 भी क्या है डिनोमिनेटर है, +3 और /7 × x - 3 होल प्लस किया। तो इस तरह से हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट की। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। आगे 2 क्वेश्चन भी मैंने जैसे आपसे वादा किया था 5th और 6th कंप्लीट किए हुए, बिल्कुल इसी मेथड पे हैं और इसी तरीके पे हैं। ये देख लें आप इन दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5 को भी और क्वेश्चन नंबर 6 को भी, क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर इसकी जल्दी इसके लेक्चर अपलोड कर दें। तो देखिए क्वेश्चन मैंने 6 तक किए हुए हैं वादे के मुताबिक, लेकिन मसरूफियत काफ़ी होती है, लेकिन क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ साथ में, टाइम कम होता है वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की और 9th की और 10th की कंबाइंड वीडियोस बना के चल रहा हूँ, ठीक है ना। कभी किसी वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है, जिसके लिए माजरत, ठीक है। क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं पूरी एक्सरसाइज लोड करूँगा, लेकिन क्वेश्चन 4 तक ही हो सकें, 6 तक देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लें, सारा क्वेश्चन जल्दी से, वीडियो का टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखें यहाँ से देखें जितनी यानी मोबाइल में वीडियो बन सकती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को देख लें। हाँ अगर कुछ चीज़ क्लियर ना हुई कमेंट में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन 5 है आपके सामने सारा का सारा, आप इसको जो है स्टॉप करके देख सकते हैं अपने, ठीक है, मोबाइल या कंप्यूटर पर। और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इसी पैटर्न पर है, सारे का सारा देख सकते हैं आप सारा, ठीक है, अच्छे से आपको नज़र आए सारा, ठीक है। प्रोसीजर वही है जो आपने पहले 2 क्वेश्चनों में किया हुआ, बिल्कुल सारे का सारा वही प्रोसीजर है, और इसी तरह से क्वेश्चन सारे का सारा सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।